भाइयों, बैंक में पैसा रखते हैं तो हम साल भर में सिर्फ 3 से 4% ही हमें मिलता है। वो भी मिलता है क्या, हमें तो उल्टा जब बैंक में रखते हैं पैसा तो उल्टा वो खर्च हो जाता है, पैसा रुकता ही नहीं है। और स्टॉक मार्केट में जब हम पैसा रखते हैं तो उसमें मिलता है 20 से 25% साल का, 25% साल का, हर साल 25%। स्टॉक मार्केट में 20 से 25% बढ़ जाता है क्योंकि शेयर की प्राइस बढ़ जाती है। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है सिर्फ नॉलेज का। इन लोगों को ये 4% जो फिक्स डिपॉजिट और बैंक में रखने वाले पैसे को सिर्फ ये पता नहीं होता है कि कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है। अगर तुम बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करोगे तो पक्का लॉस होगा, और समझ करके इन्वेस्ट करोगे तो पैसा बन सकता है। आज मैं आपको इस 3 सिंपल स्टेप में स्टॉक मार्केट समझाऊंगा, बिल्कुल बिगिनर लेवल पे। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा समझ में आएगा। तो शुरुआत करते हैं स्टेप नंबर 1 से। स्टॉक मार्केट क्या होता है? स्टॉक मार्केट कंपनी का एक बाज़ार होता है। जैसा हम भाजी मार्केट जाते हैं, सब्ज़ी मंडी जाते हैं, वहाँ पे भाजियों का स्टॉल लगा होता है, वैसा स्टॉक मार्केट कंपनियों का बाज़ार होता है। वहाँ पे जाके हम कंपनी के हिस्से खरीदते हैं। हिस्से मतलब हिस्से वही होते हैं जिसे हम शेयर कहते हैं। जिसे स्टॉक कहते हैं वही शेयर होता है। वो परसेंटेज के फॉर्म में होता है। मैं आपको बताता हूँ आगे। आप जैसे जैसे वीडियो देखते हैं आपको खुद ब खुद क्लियर होता जाएगा सब। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, टाटा मोटर है, जो ये कंपनी सारी जो कंपनीज़ होती है, ये कंपनीज़ अपने शेयर को सेल करती है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में जब सेल करती है, हम जब शेयर खरीदते हैं, जब वो सेल करती है, हम जब खरीदते हैं तो उस कंपनी के छोटे से ओनर हम बन जाते हैं। कंपनी ने 1% शेयर बेची तो हमारी ओनरशिप कितनी हुई? 1%। हमारी ओनरशिप भी 1% हो गई उस कंपनी में। जितने परसेंट शेयर हमारे पास हो गए, उतने ही परसेंट के ओनरशिप हमारे पास होगी। और कंपनी कौन चलाता है? जिसके पास भी 51% होगा वही कंपनी चलाता है। यही ओनर कहलाता है। कंपनी का असली मालिक यही है, जिसके पास 51% होगा शेयर। लेकिन अपने पास 51% नहीं होता है, अपने पास 0.0000 ऐसा 0.00001 भी नहीं होता होगा, इससे भी कम होता होगा अपने पास। लेकिन फिर भी एक बता रहा अपना, लेकिन फिर भी अपन ओनर ही कहलाते हैं कंपनी के। अपन कोई दूसरे नहीं, बाहर वाले नहीं, अपन कंपनी के ओनर बन जाते हैं बहुत छोटे से। अगर कंपनी इसका, लेकिन फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, वो भी आपको बता रहा हूँ। कंपनी अगर ग्रो करेगी तो अपना पैसा भी ग्रो करेगा। और लेकिन अगर कंपनी गिरती है, अगर लॉस होता है कंपनी को, तो पैसा भी डूबेगा भाई, पैसा भी गिरेगा कंपनी के साथ। बिजनेस में इन्वेस्ट करें, अगर कंपनी प्रॉफिट में है तो अपने को भी प्रॉफिट में आएगा, अपन भी प्रॉफिट में आएंगे। बात करते हैं स्टेप नंबर 2। कंपनी स्टॉक मार्केट में पैसा कैसा बनता है? 2 तरीके में पैसा बनता है। नंबर 1, प्राइस ग्रोथ। अब प्राइस ग्रोथ, 100 रुपये का शेयर लिए, कल 120 रुपया हो गया, तो 120 रुपये का में से ये 20 रुपये तुम्हारा प्रॉफिट, 100 रुपये तो आपने इन्वेस्ट किया था। और दूसरा तरीका होता है डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? कंपनी अपने प्रॉफिट का हिस्सा देती है, पैसिव इनकम मिलता है। पैसिव इनकम मिलता है मतलब कंपनी हर साल अपने शेयर होल्डर, जो शेयर जो खरीदता है, जैसे अपने 1% 2% शेयर रहते हैं अपने पास, वो सबको साल में डिविडेंड देती है। हर कंपनी नहीं देती है, जिस कंपनी को देना है वो कंपनी देती है, जिसको नहीं देना है वो नहीं देती है। अब जो देती है उसके बारे में बात करते हैं हम। समझो अपने पास 100 शेयर है या 50 शेयर है। अब कंपनी को 100 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। अब कंपनी को 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है तो 100 करोड़ उसने 50 करोड़ इसमें से उसने अपने रीग्रोथ के लिए लगा दी उसने, और कंपनी में वापस लगा दी, और 50 करोड़ उसने डिविडेंड दिया। अब 50 करोड़ जब उसने डिविडेंड दिया है, डिविडेंड अभी 100 लोगों है, 100 लोग में से सबको ये 50 करोड़ डिवाइड हो जाएगा, इक्वल सब में डिवाइड, एक शेयर के हिसाब से। अब ये डिवाइड कैसा होगा? समझो 50 रुपये, एग्जाम छोटा अमाउंट लेते, 50 रुपये डिविडेंड दे रही है। जब 50 रुपये डिविडेंड देगी और 50 शेयर है कंपनी के, मेरे पास एक है, तुम्हारे पास एक है, ऐसा ऐसा करके 50 लोगों के पास एक एक शेयर है, तो ये 50 रुपये सब में डिवाइड होगा इक्वल। 1 रुपये भी 19-20 नहीं होगा, 1% भी 19-20 नहीं होगा। हर शेयर को जिसके पास जितने शेयर हो गए उसके हिसाब से डिवाइड होकर मिल जाएगा। तो एक शेयर जिसके पास है उसको 1 रुपया मिलेगा, जिसके पास 2 शेयर है उसको 2 रुपया मिल जाएगा, क्योंकि 50 रुपये 50 शेयर में डिवाइड हो गए। सिंपल एग्जाम्पल के हिसाब से मैंने ये अमाउंट लिया। अब आगे देखते हैं। शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर नीचे होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाता है। अगर कंपनी अच्छी हो तो मार्केट तो ऊपर जाता ही है, निफ्टी 50 ऊपर जाएगा, लेकिन कंपनी अगर अच्छी होगी तो ही ऊपर जाएगा। कंपनी में भी देख दिखा के अपने को इन्वेस्ट करना होता है, थोड़ा रिसर्च करना होता है, इन्फॉर्मेशन उसकी लेनी होती है। और आप इसी तरीके, अगर आप और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इसके बाद और भी वीडियो आएगी मेरी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड।
आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आगे का अपडेट आपको मिलता रहेगा। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 पे, बिगिनर्स मिस्टेक। सबसे ज़्यादा मिस्टेक क्या करते हैं बिगिनर? दूसरों को देख के इन्वेस्ट करते हैं। दूसरों को देख के इन्वेस्ट नहीं करना होता है, खुद को सीख के, दूसरों से सीख कर इन्वेस्ट करना किया जाता है। टिप्स पे पैसा लगाते हैं। किसी ने बोल दिया टेलीग्राम से कुछ आ गया, किधर से कुछ आ गया, न्यूज़ देख लिया, CNBC देख लिया, किधर से कुछ भी, किधर से मिल गया, न्यूज़ मिल गई, पेपर में न्यूज़ मिल गई कि भाई ये शेयर खरीद लो, वो शेयर खरीद लो। कुछ नहीं पता उस कंपनी के बारे में, कंपनी क्या करती है, कितना प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट में है भी कि नहीं है, सीधा जाके खरीद लेते हैं। तो इस वजह से बिगिनर्स सबसे ज़्यादा लॉस में जाते हैं। जल्दी पैसा बनाने का, पैसा डबल चाहिए, डबल करने का, साल भर में पैसा डबल, 6 महीने में पैसा डबल। 6 महीने साल भर में पैसा डबल नहीं होता है भाई। डबल पैसा होता है स्टॉक मार्केट में, लेकिन 4 से 5 साल लगते हैं। अगर कंपनी अच्छी हो तो, सेक्टर भी अच्छा होगा तो, तब जाके 5 साल में आराम से पैसा डबल हो जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा के 5 साल में पैसा डबल का 5 गुना भी हो जाता है। लेकिन कंपनी वैसी भी होनी चाहिए, आपको उसके बारे में भरोसा होना चाहिए, आपको उस पर पेशेंस भी रखना होगा। पैसा ऐसा, कंपनी ऐसा नहीं कि बढ़ते ही जाएगी, बढ़ते जाएगी, गिरती भी है, लॉस में पहले शुरू में आता है, फिर बढ़ता है शेयर, उस तरीके से बढ़ता है। आपको और भी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, आगे और भी वीडियोस आएगी, आप वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो फिर स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं? स्मार्ट इन्वेस्टर कंपनी का बिजनेस समझते हैं, डायरेक्ट जाके इन्वेस्ट नहीं करते जैसे ये लोग डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं, उस तरीके से नहीं करते। कंपनी को सबसे पहले स्टडी करते हैं, उस पूरी नॉलेज, जितनी भी नॉलेज कंपनी की ले सकते हैं उतनी लेते हैं। लॉन्ग टर्म सोचते हैं, ये नहीं कि 2 महीने में, 4 महीने में क्या होगा क्या नहीं होगा। कंपनी सालों में क्या करेगी वो देखते हैं, परफॉर्म क्या करेगी, कैसा बेटर परफॉर्म है, पिछले 10 साल में कैसा बेटर परफॉर्म किया है, अच्छा किया है, नहीं किया है, ग्रोथ कैसी थी, और फ्यूचर में उसका बेटर परफॉर्म होगा या नहीं होगा। तो उसके हिसाब से सोचते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, फिर उसके बाद में इन्वेस्ट करते हैं। और इन्वेस्ट करने के बाद में पेशेंस रखते हैं। पेशेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप तो सब कुछ सही कंपनी भी आप अगर चूज़ कर लोगे और पेशेंस नहीं रखोगे तो भी सेम कंपनी आपको लॉस देगी, वही सेम कंपनी मुझे प्रॉफिट देगी। सिर्फ पेशेंस का गेम, आखिर एंड में पेशेंस का गेम ही होता है। अगर आज सीखोगे तो कल कमाओगे, वरना सिर्फ देखते रह जाओगे। अगर स्टॉक मार्केट के बारे में और भी सीखना है तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट।